Good morning, students. How are you? I hope that you all are perfect and doing great. So, students, here's the next chapter of Unit 2, which is Section 1, and this chapter is all about helping hands. So, let's try to understand what is all about in this chapter. Okay. So, students, here first of all we start. Enter the world of the quadriplegic Gary Finkel. Gary has been paralyzed ever since he was injured in a swimming pool accident many years ago. He was one of an estimated 90,000 Americans who have lost almost all of the feelings and movement below their shoulders due to severe spinal cord injuries. Gary lives in a house on a hilltop outside the village of Andes, New York. एक्चुअली स्टूडेंट क्वाड्रिप्लेजिक का मतलब और पैरालाइज्ड का मतलब ये होता है कि द वन हु कैन नॉट यूज़ हिज हैंड्स एंड लेग्स. ठीक है ना, यहाँ से पढ़ो, ये क्वाड्रिप्लेजिक है. समवन हु इज़ परमानेंटली अनेबल टू यूज़ हिज आर्म्स एंड लेग्स, यानी जो अपने हाथ पैर को यूज़ ना कर सके, दैट पर्सन इज कॉल्ड क्वाड्रिप्लेजिक. अच्छा, पैरालाइज्ड क्या होता है? जो यूज़ भी ना कर सके और फीलिंग भी नहीं होती है. कहाँ पे? उनके लिम्स में, उनके बॉडीज़ में फीलिंग भी नहीं होती है. मीन्स इफ़ दे टच अ हॉट कप ऑफ टी, तो वो हॉट कप ऑफ टी को टच करके हाथ को दूर नहीं करेंगे, यानी उन्हें हॉट का फील नहीं आएगा. ठीक है, ये होता है. सो लेट्स रीड. सो जो गैरी फिंकल थे, ये क्वाड्रिप्लेजिक हो चुके थे और ही वॉज पैरालाइज्ड जब इनको स्विमिंग पूल में इनका एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले. और गैरी जो है 90,000 अमेरिकन में से 90,000 अमेरिकन में से एक हैं जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर लॉस कर चुका है, यानी प्रॉपरली पैरालाइज्ड हैं. ऐसा क्यों हुआ था? इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज. आई ट्राई टू वाइंड अप द स्टोरी. गैरी फिंकल वॉज quadriplegic come paralyzed person. And how did he become paralyzed? He was paralyzed in a spinal cord injury, and that accident took place in a swimming pool. Okay, now the point is कि Gary lives in कहाँ पे? Gary lives in Hilltop. कहाँ पे? Andes of New York. So there is a village named Andes. ये न्यूयॉर्क में विलेज है, ये वहीं पर रहते हैं. अच्छा, अब जो चीज़ें आ रही बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही, ध्यान से पढ़ना. लिविंग विद हिम आर हिज वाइफ मिकी एंड अ फीमेल कैपुचिन मंकी नेम्ड जो. दिस मंकी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. तो आपको इस मंकी का नाम याद रखना है. क्या नाम है कैपुचिन मंकी का? जो नाम है. कैपुचिन मंकी का मतलब क्या होता है? ध्यान दो. एन एजाइल, यहाँ पे मीनिंग है एन एजाइल इंटेलिजेंट लॉन्ग टेल्ड मंकी. Actually, these are not only intelligent, these are trained monkeys. ठीक है, these are trained monkeys, and these are trained monkeys, these are trained to help, जिनके अंडर में इनको रखा जाता है. ठीक है. When I visited Gary recently, Joe was perched protectively on the back of his wheelchair. Gary Finkel was one of the first quadriplegics to be helped by a group called Helping Hands. अब देखो, इस चैप्टर का नाम हेल्पिंग हैंड्स इसीलिए रखा गया क्योंकि हेल्पिंग हैंड्स एक ग्रुप है, एक एनजीओ है दैट वर्क्स फॉर दिस पैरालाइज्ड पर्सन, और इनको सीमियन एड प्रोवाइड करते हैं. डिसेबल्ड लोगों को सीमियन एड प्रोवाइड करते हैं. सीमियन एड का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि सीमियन मतलब रिलेटेड टू मंकीज एंड एप्स. एक्चुअली होता क्या है ना कि these paralyzed persons, these disabled persons are unable to use their hands and fingers and legs. So these trained monkeys do the work for them, for these disabled persons. ये जो मंकी हैं, जो ट्रेंड मंकी हैं, ये इन क्वाड्रिप्लेजिक्स लोगों के लिए काम करते हैं और इनकी हेल्प करते हैं. तो हुआ क्या कि Helping Hands was actually started by Dr. Mary Joan Willard, and it gives disabled trained capuchin monkeys to help them. वही जो मैंने भी आपको समझाया. ठीक है, और नेक्स्ट आगे देखते हैं. देखो, ये पिक्चर है जहाँ पे दिस इज़ अ मंकी एंड दिस इज़ गैरी फिंकल,
और गैरी फिंकल को मंकी जो है देखो यहाँ पे ये कप ऑफ टी ला के दे रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं इनकी, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि ये जो ट्रेनिंग देते हैं मंकीज़ को और इनको एज अ सीमेनेट प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होता है कि जो भी पैरालाइज्ड पर्सन है दे बिकम इंडिपेंडेंट, और वो खुद से सारा का सारा काम कर सकते हैं। मतलब उन्हें किसी एक फैमिली मेम्बर की नीड नहीं है, वो मंकी ही उनका सारा का सारा काम कर देता है उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शॉर्टली आफ्टर इट स्टार्टेड, जब ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई तो व्हाट हैपेंड कि हेल्पिंग हैंड्स रिसीव्ड पब्लिसिटी इन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड ऑन टेलीविजन्स। जब हेल्पिंग हैंड्स अपने रोल में आए और चीज़ों को करने लगा, ऐसे लोगों की हेल्प करने लगा, तो हेल्पिंग हैंड्स फेमस हो गया, पब्लिसिटी मिलने लगी न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में और टेलीविजन्स पे भी। नाउ इट इज़ नो लॉन्गर अ नॉवेल्टी, अब ये एक नॉवेल्टी नहीं रह गई थी, ठीक है ना। अब ये एक नॉवेल्टी नहीं रह गई थी, बट अ प्रूवन सक्सेस दैट मेक्स रियल डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल। इट्स नॉवेल्टी नहीं रह गई थी और एक रियल सक्सेस साबित हो चुका था, क्योंकि जो भी लोग डिसेबल्ड थे उनको ये मंकीज़ हर तरीके से सक्सेसफुली हेल्प कर पा रहे थे, उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज ला पा रहे थे, ठीक है। सो गैरी यूज हिज माउथ टू कंट्रोल ए स्मॉल लेजर पॉइंटर अटैच टू हिज व्हील चेयर। सो अब ये सारी चीज़ें देखो, कोऑर्डिनेशन होता कैसे था। गैरी जो है अपने गैरी यूजेज माउथ टू कंट्रोल ए स्मॉल लेजर पॉइंटर अटैच टू हिज व्हील चेयर। ये देखो इनके माउथ में एक लेज़र पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये लेज़र पॉइंटर के थ्रू अपने व्हील चेयर में मैसेज पास करते थे और ये फिर मंकीज़ को जाता था, ठीक है। मतलब मंकीज़ फिर उस मैसेज को रीड करते थे कि गैरी फिंकल क्या कहना चाहते हैं। क्लियर। सो गैरी यूजेज हिज माउथ वाला पॉइंट हो गया। देन विद इट ही डायरेक्ट्स जो कौन था, ये कैपुचिन मंकी था, ठीक है। टू ओपन एंड शट डोर्स, टर्न लाइट ऑन और ऑफ एंड चेंज बुक्स और मैगजीन और रीडिंग स्टैंड और टेप्स इन ए कैसेट प्लेयर। इसी लेज़र के थ्रू ये इस कैप्चन मंकी जो को डायरेक्ट करते थे कि कब उनको डोर को ओपन करना है, कब शट करना है, कब लाइट ऑन ऑफ करनी है, या फिर कब बुक्स को चेंज करना है, मैगज़ीन को चेंज करना है रीडिंग स्टैंड से, या जो भी सॉन्ग प्ले हो रहा है उस कैसेट प्लेयर में उसको कैसे कब चेंज करना है। सो शी ब्रिंग्स हिम प्रिपेयर्ड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर एंड क्लियर्स अवे एम्प्टीज। यहाँ शी किसके लिए आ रहा है, शी आ रहा है जो मंकी जो के लिए, ठीक है ना, जो मंकी के लिए शी आ रहा है कि शी यूज टू ब्रिंग नॉट प्रिपेयर ब्रिंग प्रिपेयर्ड स्नैक्स एंड ड्रिंक्स फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अब होता क्या था कि इसको जब रेफ्रिजरेटर में या फिर किचन में जो भी प्रिपेयर टी या ड्रिंक्स या स्नैक्स रखा हुआ है, तो ये अब इनके लिए कैरी कौन करता था, ये जो मंकी कैरी करते थे, ला के देते थे, इनको सर्व करते थे। और जब ये गैरी फिंकल खा लेते थे, गैरी फिंकल के खाने के बाद इनको दोबारा एम्प्टी डिशेस को, एम्प्टी प्लेट्स को कौन हटाता था, ये फिर ये जो ही हटाते थे, एम्प्टीज मतलब एम्प्टी प्लेट्स, ठीक है ना। शी इवन फीड्स हिम, कभी कभी ऐसा होता था कि वो अपने हाथ से खिलाते भी थी, ठीक। ऑन कमांड जो फेचेस द रिमोट कंट्रोल फॉर गैरीज टेलीविजन, कमांड पे उनका रिमोट भी लाते थे, प्लेसिंग इट ऑन द चेयर वेयर ही कैन वर्क इट विद हिज लेजर पॉइंटर और माउथ स्टिक, ठीक है। द माउथ स्टिक इज अ क्वाड्रिप्लेजिक्स मेन टूल। माउथ स्टिक देखो मेन टूल होता है, ठीक है। माउथ स्टिक क्या होता है, मेन टूल होता है, जिससे कि सारे के सारे ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। लेज़र पॉइंटर तो है ही ये मेन टूल, उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है क्या, वो माउथ स्टिक है, ठीक है। इट इज़ यूज प्रैक्टिकली एवरीथिंग, इट इज़ यूज फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग, टर्निंग द पेजेस ऑफ डायलिंग द टेलीफोन, चेंजिंग द चैनल्स ऑन द टेलीविजन एंड वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ठीक है, वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। If Gary's mouth stick drops to the floor, Joe picks it up and gently places it back into his mouth. अगर ये माउथ स्टिक गिर जाता था तो ज़मीन वगैरह में गिर जाता था, तो जो जाता था फिर उसके बाद माउथ स्टिक उठाता था, देन दोबारा इनके माउथ में प्लेस करता था जेंटली, बहुत आराम से। I definitely cannot imagine living without her, says Gary Finkel about Joe. अब देखो जो गैरी फिंकल का इतना अच्छा हेल्प बन चुका था, गैरी फिंकल ने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि गैरी फिंकल सेड कि आई डेफिनेटली कैन नॉट इमेजिन लिविंग विदाउट हर, ठीक है, यानी कि उसके बिना अब रह पाना, चीज़ों को सस्टेन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई कैन नॉट इमेजिन। सो स्टूडेंट्स, नाउ योर वर्क इज़
कि यू हैव टू गो थ्रू दिस चैप्टर अगेन, अपने बुक से आप इस चैप्टर को फिर से रीड करोगे, मेरे पहले मेरा वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर को फिर से गो थ्रू करोगे, रीड करोगे अपने बुक में, और रीड करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। डिस्कस एंड राइट के सारे क्वेश्चन पार्ट ए के आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। और मोर ओवर ये जो पार्ट बी है, पार्ट बी के लिए आई कैन गिव यू लेवरेज कि इसके आंसर्स आप अपने बुक में ही कर सकते हो। आप इसको फेयर कॉपी में करने की नीड नहीं है, बुक में ही करके रख लो और इसको आंसर करके भेज देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। दिस पार्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पार्ट सी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन पार्ट डी के लिए यू कैन आंसर राइट हियर इन इज दिस प्लेस, ठीक है। एंड जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट अ मिनट। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, जो गुड वर्ड है, ये इसमें से काफ़ी सारे वर्ड्स आपके चैप्टर में आए हुए हैं। क्वाड्रिप्लेजिक इसी चैप्टर का, डिसेबल्ड इसी चैप्टर का, सीवियर एड इसी चैप्टर का है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, कि आपको इस चैप्टर में मैच मतलब इस चैप्टर के थ्रू वर्ड मीनिंग सर्च करके मैच द फॉलोइंग करना, ये भी आप यहीं पे कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो क्वाड्रिप्लेजिक है, सो आपको मीनिंग बताना है। वन हु गिव्स असिस्टेंस, one who studies human behavior, a person whose arms and legs are paralyzed, extreme, someone who cannot use a part of the body properly, ठीक है। सो क्वाड्रिप्लेजिक का मतलब क्या होता है, आप मेरे को बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा। भाई ये तो असिस्टेंस तो हो नहीं सकता, ह्यूमन बिहेवियर हो नहीं सकता, वो पर्सन हुज आर्म्स एंड लेग्स आर पैरालाइज्ड, या फिर समवन हु कैन नॉट यूज अ पार्ट ऑफ द बॉडी प्रॉपरली। तो देखो जिसका बॉडी पैरालाइज्ड है वो होगा, या जो यूज़ नहीं कर सकता अपनी बॉडी पार्ट को, डिसेबल्ड वो होगा, ठीक है। तो देखो जो पैरालाइज्ड है, तो जो पैरालाइज्ड है वो क्वाड्रिप्लेजिक कहलाएगा, ठीक है। जो डिसेबल्ड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा द वन हु कैन नॉट यूज़ द बॉडी प्रॉपरली, क्लियर। सिमिलरली तो आपको इस तरीके से मार्क करके नहीं करना, आपको क्या करना है, सिर्फ क्वाड्रिप्लेजिक का आंसर मैंने बताया आपको कि सी है, तो आपने क्या करना है, क्वाड्रिप्लेजिक के आगे यहाँ पे सी लिख देना है, ठीक है। डिसेबल्ड का आंसर क्या है, डिसेबल्ड का आंसर मैंने बताया ई है, तो आपको इसी के आगे ई लिख लेना है छोटा सा, ठीक है। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग कर लोगे। सिमिलरली हाँ देखो अब जो आ रहा है, ये सारी चीज़ें आई विल टीच यू, ठीक है, आई विल टीच यू नेक्स्ट क्लास। हाँ ये जो पार्ट है गुड ग्रामर वाला पार्ट, ये इज़ समथिंग विच इज़ बेस्ड टोटली ऑन टेंस, ये टेंस और स्पीच पे है। स्पीच मीन्स डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन पे। सो ये जो चीज़ें ये मैं ग्रामर में कवर करूँगा आपके, ठीक है। फिर भी आई विल टेल यू इन द शॉर्ट इन नेक्स्ट क्लास अबाउट दिस। एज इफ नाउ जो होमवर्क था, छोटा सा होमवर्क है, इसको फिनिश करके मेरे को आप इसका आंसर सेंड कर दो, ठीक है। थैंक्स अ लॉट बच्चों, दैट्स ऑल फॉर